पूर्व मंत्री कैलाश चावला सहित आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे। समिति में मौजूदा हालातों पर विस्तार से चर्चा भी की गई है। इस चर्चा के दौरान मौजूद चिकित्सकों में लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाया जाने की बात भी कही है। इसके बाद सदस्यों ने भी नहीं है वहां के लिए 3 मई बाद अलग से गाइडलाइन तय की जाएगी। विभिन्न एसोसिएशन के साथ हमारी बातचीत चल रही है और लॉकडाउन के में जो रिलैक्सेशन होंगे उसको स्वस्फूर्त पालन करने के मैकेनिज़्म पे हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। शाम में अभी हमारी और भी कुछ एसोसिएशन के लोगों से चर्चा होने वाली है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं, उसमें भी कुछ सजेशंस आने वाले हैं, तो उन सबको समाहित करते हुए हम लोग फाइनल निर्णय करेंगे। लेकिन कमोबेश ये है कि जो नगर पालिका मंदसौर का इलाका है वहाँ पे अभी अगले 15 मई तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। जो ग्रामीण क्षेत्र है उन इलाकों में रिलैक्सेशन की प्रकृति पर हम लोग विचार करेंगे। जो एसेंशियल चीज़ें हैं उसके सप्लाई की मैकेनिज़्म को लोगों को पहले से अनुमान के हिसाब से जानकारी रहे और अगर कोई एक्सेप्शनल इवेंट नहीं हो तो उसके हिसाब से लोगों को पता हो कि उनको एसेंशियल गुड्स की सप्लाई कहाँ से कब और कैसे होगी। इस पर फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश की जाएगी। जो गरीब लोग हैं, अर्बन पुअर हैं, उन लोगों के सप्लाई मैकेनिज़्म को बेहतर करने के लिए, उनके खाद्यान्न वितरण के लिए और उनके रोज़गार के उपायों के लिए भी सजेशंस आए हैं। उन पर भी हम लोग विचार करके और जैसे अभी भी हम लोग गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं और जो NGOs के माध्यम से प्राप्त हो रही चीज़ों उनके वितरण करके उस व्यवस्था पर भी हमारी लगातार नज़र हम रखे हुए हैं। कुछ इशूज कंटेनमेंट जोन के होम क्वारंटाइन पे भी स्पेसिफिक इशूज़ आए हैं। जो हेल्थ का सिस्टम और जो IMA के जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो 10 केस आए उसके बाद एक बड़ी चुनौती किस तरह से जी बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए सब लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक जो संक्रमण है ये सामने दिखता नहीं है। इसका जो संक्रामक जो वायरस है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए सबकी व्यक्तिगत जवाबदारी है कि ये मान करके कि हम किसी भी जगह जहाँ भी हम मूवमेंट के लिए जा रहे हैं वहाँ अपनी पूरी पर्याप्त सावधानी रखें और बेहतर हो जितना यथासंभव हो मूवमेंट करें ही ना। और विशेषकर जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनके घर के सदस्य भी यथासंभव घर में ही रहें और जो प्रशासन की जितनी गाइडलाइंस है उनका पालन करें और व्यवस्थाएं खुलने के बाद भी यथासंभव घर पे ही रहें, क्योंकि घर पे रहना ही अभी इस समय जो सुरक्षित बचाव का जो सबसे कारगर तरीका है वो सबके लिए ज़रूरी है। और बाहर जाना, कई बार जो हम लोग पुलिस की व्यवस्थाएं करते समय हम देखते हैं कि बाहर जाना कई बार लोग शौक के तौर पे ले लेते हैं कि एक लंबा लॉकडाउन चला है, उससे भी लोग थोड़ा सा कई बार घबराहट महसूस करते हैं। लेकिन हम कहीं बाहर जा कर के संक्रमित हो कर के और घर के किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, परिवार की महिलाओं को हम संक्रमित कर दें तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति होगी। तो इसमें सभी अपने थे और जो भी जिस किसी कार्य से भी यदि बाहर निकलता है तो उस कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को एक नियमित रूप से अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करना है, इसको लेकर के जरूर विचार करें और उसका पालन। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।